हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोज से हम लोगों ने टेंसेस को डिस्कस किया, टेंसेस का को स्टडी किया है और उसको हमने कंप्लीट भी किया। आज टेंसेस के ऊपर हमारा ये आखिरी लेक्चर है, आखिरी पीरियड है, जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं उस पर डिस्कशन हमारा होगा। तो आइए हम कैसे हाउ टू ट्रांसलेट टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यही हमारा आज का कुछ टॉपिक है और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। बगैर प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप ट्रांसलेशन करना नहीं सीख सकते। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स को बार बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हो, सॉल्व करते हो, फिर जाके वो आपके लिए मैथमेटिक्स इजी होता है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल बना हुआ है, ये इसीलिए मुश्किल आपको लगता है क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कैसे करें। और जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू जारी रखेंगे तो एक दिन इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी और ये सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगने लगेगा। तो अगर इंग्लिश को आसान बनाना है, इंग्लिश को इजी बनाना है, तो सबसे पहले हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं आज। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रांसलेशन का ये सेंटेंस है वो है, क्या उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हमने क्वेश्चन किया है, उन्होंने क्या कर लिया है, तो आपको इसको रिप्लाई देना है हाँ या ना, यस या नो। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी वाक्य आरंभ में होता है तो इसको हम रिप्लाई यस या नो में करते हैं, और ऐसी कंडीशंस में यस या नो वाले सेंटेंसेस को का जो रिप्लाई होता है उसका ट्रांसलेशन हम जिस टेंस में वो वाक्य होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ना कि इस क्या की इंग्लिश को लिखते हैं। इस क्या की अंग्रेजी क्या होती है, माफ होती है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश कंटिन्यू सीखते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना आपको क्या है, जरूरी है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये हमसे कहा है, आखिरी वर्ड हमने जब देखा तो वो है लिया है, यानी आ की मात्रा और फिर है। तो जी इससे हमको क्या क्लियर हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमारा हिंदी का वाक्य है तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या नामक शब्द वाक्य आरंभ में है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, हैज और है, दोनों में से कौन सी लाइन, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा उन्होंने प्लूरल नंबर का है, इसलिए हम क्या लाएंगे, हैव को लाएंगे। हमने हैव को लिख लिया, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हैव। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा दे है, हैव दे। नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हैव दे। अब सब्सक्राइब कर लिया है, यही तो हमारा वर्ब है, हैव दे सब्सक्राइब्ड, है ना। किसको, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या है, हमारे चैनल को, टू आवर चैनल। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगला है, वह आदमी एक हफ्ते से यहां क्यों नहीं आ रहा है। देखिए यहां क्यों, अब की बात क्वेश्चन करने वाला वर्ड क्या है, हमारा बीच में है, यानी WH फैमिली का मेंबर जो है हिंदी वाक्य के बीच में है। तो ऐसी कंडीशन में जब WH फैमिली का कोई भी मेंबर हमारा हिंदी वाक्य के बीच में हो तो उसको बाहर करते हैं, सबसे पहले उसी को बाहर लाते हैं। ये हो गया, हम बाहर ले आए वाई, ठीक। अब है आ रहा है, हमको बताया मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं, लेकिन एक हफ्ता बताया कि मैं परफेक्ट भी हूं, अर्थात ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आइए उसको ट्रांसलेट करते हैं। WH फैमिली का वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि वो आदमी एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए क्या आएगा, हैव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना, हैव लाए। फिर हम लाएंगे क्या, सब्जेक्ट को लाएंगे, वो आदमी दैट मैन, ठीक है। वो यहाँ पे ही नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए आया, उस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, अर्थात ये क्या हुआ, उसका डिटरमिनर हुआ, ठीक है। तो दैट मैन, व्हाई हैज दैट मैन, अब आएगी यहाँ पे बीन, ठीक है।
हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है जो इंट्रोगेटिव में इस तरह से होती है, सब्जेक्ट हमारा बीच में आता है। व्हाई हैज दैट मैन बीन, बीन नहीं आएगा क्योंकि नहीं नामक भी शब्द है, तो नॉट को हम यहीं बगल में लिखते हैं, अब बीन हमारा आएगा, है ना। व्हाई हैज दैट मैन नॉट बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म COME है, ING इसी में जुड़ेगा। कमिंग, ठीक है, कब से नहीं आ रहा, एक हफ्ता, फॉर अ वीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। क्या वर्षा आरंभ होने से पहले आप अपना काम समाप्त कर लिए थे, इस पे थोड़ा सा गौर करना है आपको, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस हमारा है क्योंकि यहाँ पे पहले नामक शब्द आ गया है। तो पहले नामक शब्द के आने पे हम देखते क्या है, एक दूसरी बात और देखते हैं कि कर लिए थे, जो हमको बता दिया कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लास का होना पाया जाता है और यहाँ पे दो क्लास का वर्णन हुआ है। एक क्लास में तो वर्षा का होना और दूसरी क्लास में आपका अपना काम समाप्त करना, ठीक है, ये बात हुई, तो बात हुई है, एक अपने काम को समाप्त करना और वर्षा का होना। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो काम पहले हुआ है उसको हम प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं, ठीक है, और जो बाद में हुआ उसको उसकी सबऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं काम समाप्त कर लिया था, है ना, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास बनेगी और इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब क्या नामक वर्ड पहले है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड आएगी पहले, हैड यू हमारा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आप है, हैड यू, अब क्या करेंगे, नहीं नामक शब्द तो है नहीं, हैड यू, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड यू डन, डन आप लिखो या समाप्त करना या फिनिश करो, कह लो फिनिश्ड, है ना, या अपना काम समाप्त कर लिए थे, पूरा कर लिए थे, कंप्लीटेड, जो हैड यू डन योर वर्क, आप लिखो योर वर्क, अपना काम, है ना, हैड यू डन योर वर्क। अब पहले नामक शब्द की अंग्रेजी ये जो है कंजक्शन जो हमारा बन रहा है बिफोर, अब वर्षा आरंभ होने से पहले, वर्षा आरंभ, तो जब वर्षा की बात होती है, ऋतु या मौसम की बात होती है, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लाते हैं, इट लाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, इट लाना पड़ेगा, बिफोर इट रेन, ये हमारा होगा। या तो हम ये कहें बिफोर इट स्टार्टेड, और फिर जब स्टार्टेड हो गया तो रेन क्या हो जाएगा, अपनी जीरेंडियल फॉर्म में चली जाएगी, तो हो जाएगा रेनिंग। अगर इसको हम इट रेन से आपको परहेज है, आप कहते हो यहाँ आरंभ होना भी है, तो आरंभ होना, तो स्टार्ट कहते हैं शुरू होना, तो आप इस तरह से कह सकते हो बिफोर इट स्टार्टेड, और स्टार्टेड करने के बाद आपको रेन नहीं कहना है, तो उसमें क्या लाना पड़ेगा आपको, उसको जीरेंडियल फॉर्म में आएगी, तो हो जाएगा रेनिंग, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। राम के जाने के बाद सीता क्यों रोई थी, ये भी एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे पहले नामक शब्द और यहाँ पर क्या हुआ, बाद नामक शब्द आया है हमारा, ठीक है, जिससे ये बताया कि ये इसमें भी दो क्लास हैं, एक तो राम का जाना और दूसरे सीता का रोना, और इसमें भी क्वेश्चन किया गया क्यों रोई थी, तो क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है उसको सबसे पहले बाहर कर दो, हमने बाहर कर दिया, बाहर कर लिया। अब रोई थी हमको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होगी, बाद नामक शब्द है, देखिए यहाँ पहले और यहाँ बाद, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम देख लेते हैं यहीं पे, है ना। जब बाद नामक शब्द होगा तो इस पार्ट को, जो पार्ट हमारा बाद में हुआ है, उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसी को हम प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। यहाँ हमने इसको प्रिंसिपल क्लास बनाया और यहाँ पर हम इस पार्ट को प्रिंसिपल क्लास बना रहे हैं, इसको यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया और इसे हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि बाद नामक शब्द के आने पर जो काम बाद में हुआ है वो हमारी मुख्य क्लास बनती है, और पहले नामक शब्द के आने पर जो काम पहले हुआ है वो हमारी प्रिंसिपल क्लास बनती है। तो यहाँ ये काम, ये वाला पार्ट हमारी प्रिंसिपल क्लास बनी थी और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारी प्रिंसिपल क्लास बनेगी, जिसे हम पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे व्हाई डिड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में क्या आएगी, डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, व्हाई डिड। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, व्हाई डिड सीता, है ना। रोना की अंग्रेजी क्या होती है, वीक, है ना। व्हाई डिड सीता वीक, चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, इंडिफिनिट में बन रहा है,
फिर उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर, हमने आफ्टर को लिखा, आफ्टर राम के जाने के बाद, आफ्टर राम जो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम लिखेंगे हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला देखते हैं, सुरेंद्र कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है। क्वेश्चन किया गया है कहां पे, आपको बीच में, कितने दिनों, है ना। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है उसको हम सबसे पहले बाहर करते हैं, तो क्या करेंगे हम, फॉर हाउ मेनी, कितने दिनों की अंग्रेजी, फॉर हाउ मेनी डेज। अब हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ढूंढ रहा है ये हमको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन कितने दिन, टाइम ऑफ पीरियड ये हमको बता दिया परफेक्ट, अर्थात ये क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फॉर हाउ मेनी डेज, है ना, सुरेंद्र सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर तो है जाएगा, और फिर उसके बाद हम सुरेंद्र सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसी के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन को लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, फॉर हाउ मेनी डेज हैज सुरेंद्र बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे आएगी सर्च, और इसी में आईएनजी आएगी, सर्चिंग क्या, द जॉब या सर्विस। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है, क्या शिकारी सुबह से हिरन का पीछा कर रहा होगा। एक बार देखिए, गा हमको बताया मैं फ्यूचर में हूं, रहा बताया कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हूं, और सुबह से टाइम ऑफ पॉइंट हो गया, तो ये हो गया परफेक्ट, अर्थात क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन करने वाला वर्ड क्या है, हिंदी वाक्य आरंभ में है, तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, माफ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो ये होगा विल हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे शिकारी, विल द हंटर, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, तो विल को हमने लिखा पहले, अब हम लिखे सब्जेक्ट, और जो हैव बीन बच रही है अभी हेल्पिंग वर्ब, उसको हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, हैव बीन जब कंपाउंड वर्ड होता है कहीं भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट उसके जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब, मुख्य शब्द होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसको लिखते हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो बाद में लिखा जाता है। विल द हंटर हैव बीन, है ना, पीछा करने के लिए जो होती है परसू, PURSUE, परसू। इसी में हमको आईएनजी जोड़ना है, तो ये ई हमारी क्या होगी, हट जाएगी, खत्म कर देंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ना है और उसमें ई है लास्ट में, तो उसको हम डिलीट करते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। विल द हंटर हैव बीन परसूइंग, किसका परसू कर रहे थे भैया, शिकारी लोग, द डियर, है ना, हिरन का। कब से, सुबह से, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन, सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से फूल क्यों तोड़ रही थी। एक बार फिर देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में, उसको हम बाहर करेंगे। सबसे पहला काम हमको यही करना है, इसी को बाहर कर दो। अब हम रही थी, कहा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 2 घंटा हमको क्या बताया, परफेक्ट बता दिया, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समय नहीं दिया है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो भाई हैड शी बीन, ये होता है ना। हैड बीन कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 शब्दों की बनी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वो हमारा रही थी बताया कि कोई लड़की है, इसलिए यहाँ पे शी आया। व्हाई हैड शी बीन, तोड़ना, तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, प्लग। प्लग मींस क्या होता है, तोड़ना। कौन सी चीज को तोड़ना, जब किसी पौधे से किसी भी पार्ट को अलग किया जाता है, जैसे उसकी पत्ती को तोड़ो, उसके फूल को तोड़ो, उसके फल को तोड़ो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लग आएंगे। यहाँ ब्रेक नहीं होगा कि तोड़ दिया, है ना, तहस नहस या बर्बाद कर देना, ये नहीं होता, उसको उससे अलग कर दिया जाता है। व्हाई हैड शी बीन, प्लग, इसी में आईएनजी हम लिखेंगे, प्लकिंग क्या, द फ्लावर्स, कब से, 2 घंटे से, फॉर पीरियड है 2 आवर्स, ये हो गया हमारा, है ना। अगला है, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं, कहाँ नामक शब्द जो है ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो जब कहाँ नामक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले उसको बाहर करो, हमने कर दिया उसको बाहर, गैर हमने लिखा, है ना। मिली पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ए की मात्रा पर एंडिंग है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ जैसे आप कहो है में भी तो है, हूँ में है, था थी में भी है आ ई की मात्रा, नहीं, इससे अलग गा गी गे था थी थे है हूँ है से अलग ये ना मिले और उसके बाद ये आ ई की मात्रा पे अगर एंडिंग है तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वेयर डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, वेयर डिड यू गेट, है ना। पाना की एनर्जी या मिली तो हम लिखेंगे गेट, या हम लिख सकते हैं फाइंड। आप गेट नहीं लिखना चाहते हो तो आप फाइंड लिखो, दोनों में से कोई एक। वेयर डिड यू गेट दिस बुक, ये पुस्तक। तो इस तरह से हमने क्या किया, हिंदी से अंग्रेजी में क्या किया, ट्रांसलेशन किया। तो गाइस मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसलेशन आपको अंडरस्टूड हुआ होगा और इस तरह से तमाम तरह के ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के आप खुद अपने अपने घरों पे बैठ के जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो ये इस वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, अपने दूसरे दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा।